अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में ये 4 HP 3 फेज़ मोटर रिवाइंड करेंगे। इसका स्टार्टर साइज़ जो है वो 9 सेंटीमीटर इसका कोर लेंथ है और 11 सेंटीमीटर इसका डाया है। डाया जो है वो रेडियस जो है वो 11 सेंटीमीटर है और इसके 24 स्लॉट्स हैं। 24 स्लॉट्स हैं जी फ्रेंड्स। तो अभी हम 4 HP 3 फेज़ मोटर की रिवाइंडिंग शुरू करने लगे हैं। तो इसका जनरली डाटा नोट कर लें। इसमें 2 कॉइल्स पर सेट, इसमें जो टोटल सेट डलेंगे वो 6 सेट डलेंगे और हर फेज़ के लिए 2 सेट डलेंगे और हर सेट में 2 कॉइल्स हैं और एक कॉइल जो है इसके टन हैं 75 टन्स और वायर गेज है 22+22। ये छोटा कॉइल एक 6 की पिच में डलेगा और बड़ा कॉइल जो है ये एक 8 की पिच में डलेगा। और सबसे पहले ये चैन वाइंडिंग होगी और इसको सबसे पहले हम इसका छोटा कॉइल जो है वो इंसर्ट करते हैं और हस्बे तरतीब इसका जो स्टार्ट सिरा है, जो फर्स्ट एंड है, वो हम अपनी साइड पे, फ्रंट साइड पे रखेंगे और इसका डालने इस सेट को एंटर करने के लिए, इस कॉइल को डालने के लिए सबसे पहले हम इसका फ्रंट सिरा जो राइट साइड है वो डालेंगे ताकि इसके नीचे एक सेट और आएगा जिससे इसका चैन वाइंडिंग जो है वो कंप्लीट होगा। जी फ्रेंड्स, तो हमने छोटे कॉइल को इंटर कर दिया। अब इसके साथ ही जो बड़ा कॉइल है वो डालेंगे ताकि इसके नीचे जो दूसरा सेट हमने डालना है वो डाल सकें। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम जो बड़ा कॉइल है वो इसके ऊपर डाल दें। फ्रेंड्स, तो अभी पहले सेट का दूसरा कॉइल जो है वो हमने राइट साइड से एंटर कर दिया। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम दूसरा सेट जो है, इस वाइंडिंग का दूसरा सेट जो है वो अब डालने लगे हैं। इसमें हमने राइट साइड इन कर लिया है जबकि लेफ़्ट साइड आउट है। अब इसके नीचे हम एक सेट डालकर फिर ऊपर से इसको इन करेंगे। अब दूसरे सेट को हम इंटर करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने दूसरा सेट जो है उसका छोटा कॉइल 16 वाला उसको हम एंटर करने लगे हैं। अब यहाँ से 2 स्लॉट छोड़कर अगले 2 जो हैं उनमें हमने ये वाला सेट डालना है। जी फ्रेंड्स, तो दूसरे सेट का पहला कॉइल हमने डाल दिया है। अब इसका दूसरा कॉइल जो है, दूसरे सेट का दूसरा कॉइल, वो अभी हम इंटर करने लगे हैं। ये याद रखिए, इधर से 2 स्लॉट ये जो हमने छोड़े हैं, ये इधर वाले ये जो 2 कॉइल आएंगे इनके लिए है। अब ये छोटा कॉइल आ गया दूसरे सेट का और इस जगह पे तीसरे स्लॉट में बड़ा सेट आएगा एक 8 वाला। 2 स्लॉट जो हैं, क्योंकि 2 डबल कॉइल है इसलिए डबल कॉइल के लिए डबल स्लॉट चाहिए। तो ये छोटा कॉइल इन हो गया। अब दूसरा कॉइल यहाँ आएगा और इस तरह हम चैन वाइंडिंग जो है वो बिलतरतीब बनाते जाएंगे। फ्रेंड्स, तो दूसरा सेट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला जो सेट पहला था इसकी हम लेफ़्ट साइड जो हमने नहीं डाली थी, अब इसको डाल देते हैं ताकि इसका चैन जो है वो कंप्लीट हो सके, ताकि आगे ये कॉइल आपको डिस्टर्ब नहीं करें। नेक्स्ट इसी तरतीब के साथ हम कॉइल डालते जाएंगे और इंशाल्लाह वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो पहला सेट था उसकी लेफ़्ट साइड जो है वो भी इंटर कर दिया और दूसरा सेट जो है वो भी एक चैन वाइंडिंग की तरतीब में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट थर्ड सेट अपने स्लॉट में आता जाएगा और यूं वाइंडिंग कंप्लीट होती जाएगी और हर सेट जो है वो अपनी चैन वाइंडिंग में बिलतरतीब आता जाएगा। फ्रेंड्स, तो अभी हम तीसरा सेट जो है
तीसरे सेट का छोटा कॉइल एक 6 वाला ये हम एंटर करने लगे हैं। पहला सेट, दूसरा सेट एंटर हो चुका है। अब तीसरा सेट जो है ये अब हम एंटर करने लगे हैं। तो याद रखिएगा ये चेन वाइंडिंग में बिल तरतीब चेन वाइंडिंग की सूरत में सेट डलेंगे। हर सेट का आखिरी सिरा जो है वो आपने इनसाइड रखना है और स्टार्ट वाला सिरा जो है वो बाहर वाली साइड पर रखना है। स्टार्ट बाहर, एंड इनसाइड। जिस तरह ये दूसरा सेट है इसका हमने ये एंड वाला सिरा इंटर किया है, इनसाइड पे रखा है, और जो स्टार्ट सिरा है वो बाहर रखा है। इसी तरह अब हम इस वाले सेट को इसके ऊपर डालेंगे, 2 स्लॉट छोड़ेंगे और तीसरे से ये स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो अभी तीसरे सेट का पहला कॉइल जो है वो फ्रंट साइड से हमने एंटर कर दिया है। अब इसकी जो दूसरी साइड है वो एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, तो अभी हमारा तीसरा सेट जो है वो इंसर्ट हो चुका है, 1 2 3। अब हम चौथा सेट जो है वो इसमें इंसर्ट करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी ये हमारा चौथा सेट जो है वो हम इन कर रहे हैं। अब हस्बे तरतीब आपने 2 स्लॉट यहाँ से खाली छोड़ने हैं, ये 2 खाली छोड़ देने हैं और तीसरे में ये छोटा सेट आएगा और एक 6 की पिच जो है वो कंप्लीट होती जाएगी। और यूँ इस तरह ये छोटा कॉइल इस स्लॉट में और बड़ा इसमें आएगा। 1 6 1 8 की पिच मुकम्मल हो जाएगी और ये हमारा चेन वाइंडिंग जो है वो बिल तरतीब मुकम्मल होता जाएगा। फ्रेंड्स, तो अभी हम चौथे सेट का बड़ा कॉइल जो है 1 8 की पिच वाला कॉइल जो है वो हम इंसर्ट करने लगे हैं। इसकी फ्रंट साइड डालकर इसके राइट साइड जो है वो बाद में डालेंगे। अभी जो चौथा सेट है उसका बड़ा कॉइल जो है 1 8 वाला वो हम इन कर रहे हैं। व्यूअर्स, तो इसमें 6 के 6 सेट हमने डाल दिए हैं। अब बैक साइड से मोटर को हम बाइंडिंग करते हैं। इसकी थ्रेडिंग करने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे और सबसे पहले हम इस साइड को बांध लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अभी वाइंडिंग हमने साइड से बांध लिया है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे और कनेक्शन करने के लिए ये 2-3 चीज़ें नोट कर लें। एक तो ये 6 सेट हैं, 6 सेट और 2 सेट फी वाइंडिंग। एक सेट ये एक वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग और ये तीसरी वाइंडिंग। 1 2 और 3 फेज़ वाइंडिंग, 6 सेट, 2 सेट पर फेज़ और इनके 2 सेट के कनेक्शन हम करेंगे। 2 सेट के हम कनेक्शन करेंगे। इसमें कनेक्शन करने का तरीका ये है कि 6 कनेक्शन हमारे बाहर हैं और 6 इनसाइड हैं। पहला सेट हम पकड़ेंगे, ये जिधर से हमारी कनेक्शन प्लेट बनती है, ये देखें, ये जिस तरफ कनेक्शन प्लेट है इस तरफ से हम इसके कनेक्शन शुरू करेंगे। और ये पहला जो हमने सिरा पकड़ना है इसका वायर का, ये वाला सेट है। इस सेट का जो स्टार्ट वाला सिरा स्टार्ट वो हम A1 कर देंगे। ये जो स्टार्ट वाला एंड है ये A1 बन जाएगा। इसके ऊपर हम लिख देंगे A1 और इसका लास्ट एंड ये है, इसका लास्ट एंड ये है। इसको हम बिल तरतीब चौथे पे जाएंगे तो हमारा ये फ्रंट वाला सेट, ये 2 सेट जो आमने सामने इनके कनेक्शन होंगे। और याद रखना इस 2 सेट वाइंडिंग में जो पहले सेट का लास्ट एंड है, दूसरे सेट के स्टार्ट पे कनेक्शन होगा, स्टार्ट पे कनेक्शन होगा। इसका स्टार्ट ये है और ये कनेक्शन इसी तरतीब के साथ चलते जाएंगे। एक, अगर आप गिनना चाहें तो 1 2 3 और 4 तरतीब, ये अंदर और बाहर वाली तरतीब नहीं रहेगी। अभी
अगर 4 सेट होते एक वाइंडिंग में तो हम 4 अंदर और 4 बाहर कनेक्शन करते, लेकिन ये 2 सेट हैं, इसलिए दो चीज़ें नोट करें। एक सेट, पहला जो सेट है उसका लास्ट एंड इसके मुखालिफ सेट के स्टार्ट एंड के साथ जुड़ेगा, और तरतीब अगर बनाएं तो पहले सेट का लास्ट, आगे चौथा कनेक्शन आप बनाएं 1 2 3 और 4। हमारा ये पहला कनेक्शन जो होगा वो ये बन जाएगा। अब हम इस पहले कनेक्शन को मुकम्मल करते हैं। ये फ्रेंड्स अभी हमारा इस वाइंडिंग में पहला कनेक्शन जो है वो होगा पहली वाइंडिंग का पहला सेट उसके सामने वाले दूसरे सेट के स्टार्ट के साथ। ये अब हम अच्छी तरह नोट कर लें, पहली वाइंडिंग का वाइंडिंग ए लास्ट एंड पहले सेट का आखिरी सिरा दूसरे सेट के पहले सिरे के साथ जुड़ेगा, और इस तरह ए वाइंडिंग जो है ये मुकम्मल होगी। ए वाइंडिंग के एक ही कनेक्शन है, और अभी ये कनेक्शन मुकम्मल करने के बाद इस वाइंडिंग का, अब ए वाइंडिंग का दूसरा सेट जो है उसका लास्ट एंड जो है ये है, और ये हमारे पास A2 की सूरत में बच जाएगा। अब ये जो हमारे पास बचेगा ये A2 कहलाएगा, A2। अब इसके बाद इस A1 के पास आ जाएं। A1 से अगला सेट, A1 से अगला सेट, पहला हमारा ये A1 है, इसके बाद B1 आएगा, ये इससे अगला कनेक्शन हमने पकड़ना है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट कनेक्शन है वो होगा B1, और इसी तरह इस B1 का जो लास्ट एंड है, B1 पहला सेट जो B वाइंडिंग है उसका पहला सेट, उसका लास्ट एंड ये है, और ये इसके चौथा कनेक्शन बनाएं, एक इसको चौथा कनेक्शन बनाएंगे 1 2 3 और 4, ये इधर हमारा कनेक्शन होगा। और अगर आप इसको B वाइंडिंग के सेट को देखें तो सामने वाले सेट के साथ इसका कनेक्शन होगा। ये B वाइंडिंग है, ये B वाइंडिंग का पहला सेट है और इसका सामने वाला सेट आ गया, यानी अपोजिट साइड पे सामने दोनों सेट आपस में कनेक्ट अप होंगे। जी फ्रेंड्स, अभी B वाइंडिंग का सेट 1 सेट 2 के साथ कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। जी ये अब सेट 1 का सेट 2 के साथ कनेक्शन हुआ, और सेट 2 जो है इसका ये लास्ट एंड जो है ये हमारे पास बच जाएगा, और इसको हम B2 का नाम देंगे, B2। और इसके बाद हम फिर A1 और B1 जो है इसके साथ अगला सेट पकड़ेंगे। नेक्स्ट सेट जो है उसको हम C2 का नाम देंगे। ये जो हमारे पास एंड बचेगा, स्टार्ट होगा, इसको हम ये जो अभी तीसरी वाइंडिंग हम कर रहे हैं, तीसरी वाइंडिंग को हम C1 का नाम देंगे, C1। और C1 से हम शुरू होंगे, और ये वाला सेट C1 का पहला सेट, C वाइंडिंग पहला सेट, और इसका लास्ट एंड ये है, इसका लास्ट एंड आगे 4 नंबर पे जाएं, 1 2 3 और 4। एक तो 1 4 की गिनती पूरी हो गई, दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट जो सेट होगा ये 2 सेट जो हैं इनमें कनेक्शन आ जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो C वाइंडिंग उसके सेट 1 और सेट 2 का ये लास्ट कनेक्शन है। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमारे इंटरनल कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब
एक चीज़ नोट कर लें, ये जो हमारे पास सी वाइंडिंग का लास्ट एंड बचा है, इसको हम C2 का नाम देंगे। C2 अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि A1, B1 और C1 इन तीनों को हम आउट कर देंगे, कनेक्शन आउट निकाल देंगे और इनके टैग उतार देते हैं। चूँकि 1 वाले जो कनेक्शन हैं ये सारे हम बाहर लाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने A1, B1 और C1 इसको निकाल दिया है मेन के लिए। यहाँ हम 3 फेज़ इनपुट करेंगे और जो B2, A2 और C2 हमारे पास बचेगा, ये A2, B2 और C2, ये आप अच्छी तरह देख लें। A2, B2 और C2 इनको हम इकट्ठा ज्वाइंट कर देंगे। अब ये तीनों वायर जो हैं, ये तीनों जो कनेक्शन है ये ज्वाइंट हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी A2, B2 और C2 इन तीनों वायर्स को हम इकट्ठा कर देंगे और ये हमारा स्टार कनेक्शन होगा। ये स्टार कनेक्शन के तहत ये वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्टार कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब ये वाइंडिंग जो है, इसके कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद इसकी बाइंडिंग करेंगे और बाइंडिंग करने के बाद इसको फिटिंग में लाएंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये इसके A1, B1 और C1 ये कनेक्शन बाहर आ चुके हैं और A2, B2, C2 ये स्टार कनेक्शन के तहत अंदर वाइंडिंग में आ चुके हैं। तो लिहाजा अब इस वाइंडिंग की कनेक्शन जो मोटर की वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अभी फिटिंग में आएंगे। कैसी रही आज की? और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और जितना हो सके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा।